आपको एक पैक्ट तो याद होगा ना, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था। याद होगा कि जिसमें कहा था कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान जो हमला करेगा सऊदी अरब पर उसका दुश्मन बन जाएगा, अपने हथियार मुहैया कराएगा। ऐसे अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो सऊदी अरब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उस देश को दुश्मन माने जिसने पाकिस्तान पर हमला किया, वो हमला करेगा। तो अब कुल मिलाकर इजराइल पर सऊदी अरब हमला करने जा रहा है उसी पैक्ट के तहत, क्योंकि पाकिस्तान ने याद दिला दिया है कि देखिए हमारे ऊपर हमला हो गया, हमारे एक पूरा क्रू खत्म कर दिया, और ये सब किसी और ने नहीं, इजराइल ने किया है। जी हाँ, इजराइल एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसे ये महसूस हुआ कि इतने शिप हुती लड़ाकों ने हमारे उड़ा दिए, कई को अपने कब्जे में ले रखा है। ऐसे में एक शिप उनको नजर आया, बड़ा लंबा चौड़ा था, बढ़िया शानदार सा। उन्होंने क्या किया, उस पर हमला कर दिया। इजराइल की सेना ने हमला कर दिया एक यमन के तट पर खड़े हुए शिप पर जो वहां से निकल ही रहा था। बस यहीं पर गलती हो गई। अब सऊदी अरब भी सख्ते में आ गया है कि हाल ही में तो हमने डील की थी, हमें क्या पता था कि इसका फौरन ही भुगतान करना पड़ जाएगा। यमन के साथ जरूर 36 का आंकड़ा सऊदी अरब का हो, लेकिन यह बात सच है कि अब पाकिस्तान की वजह से इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब को इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। खबर क्या है, वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके अलावा वो भी देश दिखाऊंगा जिन्होंने यूएन में नेतन्याहू की एंट्री पर बैन लगाने की डिमांड कर डाली है। इतने सारे देश हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि अब जरूरत नहीं। वहीं एक और नया ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। ऐसा देश जो देश अब तक इजराइल के साथ खड़े रहे, उस देश के साथ ऐसी डील हुई है जिसके बाद इजराइल सख्ते में है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको खबर भी दिखाई थी कि इजराइल का खुद का मानना है कि सीरिया और जॉर्डन के रास्ते हुती लड़ा के इजराइल में घुस सकते हैं, बड़ा हमला कर सकते हैं। लेकिन क्या केवल जॉर्डन और सीरिया की इसमें भूमिका होगी, या वो तीसरा देश भी शामिल होने वाला है जिसने हाल ही में इजराइल को चौंका कर रख दिया था। बहुत सारी खबरें हैं, क्योंकि ईरान पहुंचे हैं अत्याधुनिक हथियार रूस से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ, जरा देखिएगा। धूं धूं करके जलता हुआ ये शिप बिल्कुल यमन के तट पर खड़ा है और वहीं से बस रवाना ही हुआ था। इस शिप पर हमला करके इजराइल बहुत खुश था, बहुत बेइंतहा खुश था कि उसने देखो हुती लड़ाकों को सबक सिखा दिया। पहले उनके प्रधानमंत्री, उनके रक्षा मंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्रियों की हत्या हो गई, और अब देखिए मैंने कैसे उनके शिप का बदला शिप से ले लिया। लेकिन ये भूल गया कि ये शिप किसी और देश का भी हो सकता है, जिसके साथ अगर उसका 36 का आंकड़ा होगा तो उसकी बनी बनाई दीवार टूट सकती है। जी हाँ, हुआ कुछ ऐसा ही है। पहले देखिए खबर क्या है। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की खबर है, पाकिस्तानी LNG शिप वाज अटैक्ड बाय इजरायली ड्रोन व्हेन इट वाज डॉक्ड ऑन ए पोर्ट इन यमन। पाकिस्तान के मिनिस्टर का बयान है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने बताया कि यमन के पोर्ट पर हमारा शिप खड़ा था, तभी अचानक एक बड़ा हमला किया गया। ये LNG शिप है पाकिस्तान का, जिस पर हमला हुआ है, जिसमें कई पाकिस्तानी कर्मचारी जो शिप पर काम कर रहे थे उनकी मौत हो गई है। ये बड़ा हमला माना गया, और ये किसी और ने नहीं, इजराइल के ड्रोन अटैक में ये हमला माना गया है। अब इसी के साथ उसने याद दिला दिया सऊदी अरब को, आपसे हमारा वादा हुआ था, कोई पैक्ट हुआ था, याद है। सऊदी अरब भी सहम गया है कि अब तक तो मैं दीवार बना हुआ था। कतर पर हमले के बाद से 2 से 3-4 बार हमले किए गए यमन की तरफ से, और उनमें से 2 बार सऊदी अरब ने टांग अड़ाने की कोशिश की है। लेकिन क्या अपने पैक्ट से भाग पाएगा सऊदी अरब, क्योंकि पाकिस्तान पर एक तरह का यह हमला है। पाकिस्तान के शिप पर हमला होना, वो भी सऊदी अरब वाले समंदर में, यह अपने आप में और झंझोर देने वाला है कि क्या यमन से सटे, यमन के तट पर खड़े हुए शिप पर हमला होना सिर्फ यमन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें जिम्मेदारी सऊदी अरब की भी होती है, क्योंकि सऊदी अरब भी उसी सागर से, उसी समंदर से जुड़ा भी है, और एक पैक्ट से भी। तो क्या अब सऊदी अरब एक बड़ा हमला करने जा रहा है? जवाब अभी आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी ने कहा, क्या कहा है, इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने हमारे LPG टैंकर को ये निशाना बनाया है यमनी पोर्ट पर, जिसमें 24 क्रू मेंबर सवार थे। पाकिस्तानी पॉसिबली डिप्लॉय इट्स फाइटर जेट्स एट किंग फैसल एयरबेस इन तबुक। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो किंग फैसल एयरबेस है तबुक, वहां पर अपने फाइटर जेट भेजने जा रहा है। आपको पहले से ही पता है कि उस पैक्ट के बाद पाकिस्तानी जो सैनिक है वो पहले से ही सऊदी अरब पहुंच गए, और दोनों के बीच जो डील है, उस डील के आधार पर कई सारी चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच सऊदी अरब जो अब तक केवल दीवार बना हुआ था, वरना अब तक तो यमन के हुती लड़ाके इजराइल में घुस चुके होते। अब कई मिसाइलें घुसी भी हैं तबाही मचाने के लिए, लेकिन कई मिसाइलों को मार गिराने का पूरा जिम्मा सऊदी अरब ने उठाया। लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ हुई डील को भुला पाएगा? ये एक बड़ा खतरा है। अब आइए अगली खबर पर।
इसमें खबर निकल कर आई है कि इजिप्ट ने कहा वो जल्द ही इजराइल में इन्वेट करेगा, यानी कि घुसपैठ करेगा जॉर्डन के साथ, और जल्द ही फिलिस्तीन के समर्थन में ये सब कुछ करने जा रहा है। इजिप्ट के साथ आपको याद ही होगा, कतर पर हमले के फौरन बाद इजिप्ट और तुर्की को धमकी दी गई थी इजराइल की तरफ से कि अगर इजिप्ट में और तुर्की में दोनों में अगर हमास के नेता मौजूद हैं तो वहां उन्हें मार दिया जाएगा। इजिप्ट ने धमकी दी थी कि अगर ये करने की कोशिश की भी गई तो इसे युद्ध माना जाएगा और फिर अंजाम भुगतने के लिए इजराइल तैयार रहे। उसके साथ सारे संबंध इजिप्ट ने खत्म कर लिए थे, काफी कुछ चीजें हुई थी। अब इजिप्ट एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि वो जॉर्डन की मदद से इजराइल में घुसपैठ करने जा रहा है। बड़ी दो तरफ से घिरता हुआ इजराइल, जहां इजिप्ट तो है ही है, उसके साथ साथ जॉर्डन जो उसकी सीमा पर लगा हुआ, दोनों सीमावर्ती मतलब दोनों ही इजराइल से सटे हुए देश हैं, दोनों हमला करने जा रहे हैं। एक ऐसी खबर भी निकलकर सामने आई है। अब वो कौन कौन से 77 देश हैं जिन्होंने कहा कि आज के बाद बेंजामिन नेतन्याहू यूएन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर बयान या भाषण नहीं देंगे। क्या कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू यूनिट, दिस इज द लिस्ट ऑफ 77 कंट्रीज दैट बॉयकॉटेड नेतन्याहूज स्पीच एट द यूएन जनरल असेंबली। अफगानिस्तान ने किया, अल्जीरिया ने, अंगोला ने, एंटीगुआ और बरबुडा ने किया, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलीज, बोलीविया, बोस्निया, बोत्सवाना, ब्राज़ील, ब्रूनेई और अफ्रीकन रिपब्लिक है, चिली है, कोलंबिया है, कोमोरस है, कॉन्गो है, इसमें जिबूती है, डोमिनिका है, इजिप्ट है, गुयाना है, एंटीरिया है, बहुत सारे, स्पेन है, गुआना है, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, जॉर्डन, केन्या, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, कुवैत, लेबनान, लेसोथो, लीबिया, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, बहुत सारे देश, म्यांमार देखिए, नामीबिया है, नॉर्थ मैकेडोनिया, नाइजीरिया, निकारागुआ है, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, पनामा, पेरू, कतर ने भी कर दिया है, सन मारियो, सऊदी अरब है, सोलिविनिया, सोमालिया है, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इसको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। यमन ने, वेनेजुएला ने, उज्बेकिस्तान ने, उगांडा ने, ये सब ने, तुर्की ने इसको बॉयकॉट कर दिया कि हम आपके साथ खड़े नहीं। ये तो 77 वो मूल देश हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला उसके सामने खड़े होकर कह दिया कि आपके साथ हम नहीं खड़े, और आपका बयान, आपका भाषण ही फालतू का कचरा, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की पकड़ मजबूत की जगह कमजोर होती जा रही है। खबर हमने आपको दिखाई थी और इसकी कमजोरी का एक और सबूत निकलकर सामने आया। दरअसल ईरान से कतर और ईरान से यमन हथियार पहुंच रहे, ऐसी खबर है। लेकिन ये हथियार आ कहां से रहे? ये हथियार सिर्फ ईरान के नहीं है, बल्कि रूस और चीन के हथियार हैं जो सीधे कतर और यमन नहीं जा रहे, बल्कि ईरान के रास्ते कतर और यमन तक पहुंच रहे हैं। जिसकी पहले एक और खेप पहुंची है। एक रशियन एयरफोर्स हैवी कार्गो प्लेन ईरान में लैंड हुआ और बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द यूएन सैंक्शन जो ईरान पर अभी लगाया गया है, स्नैपबैक सैंक्शन, उसके बाद ईरान को और ज्यादा हथियार मुहैया कराए गए रूस की तरफ से। लेकिन खास बात यह है कि ये हथियार सिर्फ ईरान तक नहीं रहते, कतर और यमन तक पहुंच रहे, ऐसी खबर है। आइए वो यूएन का दिखाता हूं, कितने लोगों ने तालियां बजाई थी, बड़ी बेइज्जती वाली बात थी, सुनिए। We praised Hezbollah, and believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped to the ground. You remember those? तो पेजर ऑपरेशन जो हिजबुल्लाह के खिलाफ चलाया गया था, जो अपने आप में एक बहुत गलत माना जाएगा। दूसरे देशों में जाकर आप इस तरीके से चला रहे हैं, आप कैसी भी स्ट्राइक का नाम दें, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ जो किया उसकी स्वीकृति खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में की कि हाँ पेजर ऑपरेशन उनकी तरफ से चलाया गया था। कुल मिलाकर बात ये नजर आई कि जब कोई सुनने वाला था ही नहीं वहां पर, तो ऐसे में सिर्फ 8 लोग ताली बजाते नजर आए, सिर्फ 8 लोग। ये तेरे इस बात पर खुश थे कि हिजबुल्लाह पर ये कार्रवाई इजराइल ने की है। बाकी का क्या, बाकी तो नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। नमस्कार।